Hello students, here with a damn new and very important concept of transition metal complexes. Then आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्टेट, एटॉमिक टर्म एंड टर्म सिंबल्स. बिफोर स्टार्टिंग कुछ बेसिक थिंग्स बताना चाहूँगी दैट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग दीज कंसेप्ट. फर्स्टली क्वांटम नंबर्स. वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. Principal quantum number represent main energy level and it's represented by n. n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड गोज टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है. एंगुलर मोमेंटम क्या शो करता है? ऑर्बिटल एनर्जी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय l. l की वैल्यू क्या होगी? फॉर एनी वैल्यू ऑफ n l इज इक्वल टू 0 टू n-1. सपोज n की वैल्यू है हमारे पास 4, देन l की वैल्यू 3 2 1 0, यानी जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक लोअर से बैक डायरेक्शन में 0 तक सभी वैल्यूज़ l की वैल्यूज़ होंगी. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस डिनोटेड बाय m. फॉर एनी वैल्यू ऑफ l, m इज इक्वल टू 2l + 1. Also, value of m is equal to plus l to minus l. Suppose value of l is 3, then m value goes from -3 to +3. Between -3 to +3, all values are values of magnetic quantum number. Fourth one is spin quantum number. Spin represent orientations of electrons. स्पिन की 2 वैल्यूज़ होती हैं, +½ और -½ +½ डायरेक्शन को हम इस तरह से शो करते हैं और माइनस वाले को इस तरह से शो करते हैं. नाउ लुक हियर, फॉर एंगुलर क्वांटम नंबर, इफ देर आर सम डेजिग्नेशंस फॉर देम. इफ वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0, देन ऑर्बिटल होगा s. फॉर वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 1, ऑर्बिटल होगा p. 2 के लिए d, 3 के लिए f, 4 के लिए g, 5 के लिए h. आगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कैसे हमें यूज़ करना है. देन वी नो फॉर एनी एलिमेंट वी हैव टू राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, एंड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देयर आर सम रूल्स. यानी जो भी हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं. वो रूल्स ये हैं: अबव प्रिंसिपल, हर्ट्ज़ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट इन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल देन इन हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल. कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी उस ऑर्बिटल में फिल होगा. सपोज 1s की एनर्जी जो है वो सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, देन 2s में. यानी जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पहले लोअर में होगी, फिर लोअर टू हायर, हायर हायर, इस तरह से. हर्ट्ज़ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अनपेयर्ड रहने की कोशिश करेंगे. यानी जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक उनकी पेयरिंग नहीं होगी. जैसे p3 के लिए हमारे पास तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन p4 हो जाती है देन पेयरिंग होगी. यानी पहले सभी सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट होगी. थर्ड प्रिंसिपल इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स. यानी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते. जैसे कि एक ऑर्बिटल है तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन इस तरह से होगी, दूसरे की इस तरह से होगी. यानी कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की. ओके, so let's discuss today's first topic, microstates. Microstates is what possible arrangements of electron in all the orbitals. यानी कि अगर कोई भी ऑर्बिटल है हमारे पास, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उन ऑर्बिटल के अंदर हम उसको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, यानी उसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स. सपोज ऑर्बिटल है 2p1, तो इसमें p ऑर्बिटल है, p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है. तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम इन ऑर्बिटल्स के अंदर कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, वो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. देन देखिए, या तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को px में रखूँ, ठीक है, या फिर इसमें रखूँ या इसमें रखूँ. एक ही इलेक्ट्रॉन है, या इसमें आएगा, इसमें या फिर इसमें, या फिर इसका अगर स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में करें तो इस तरह से आ सकता है,
इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो सकती है, ऐसे ही या यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे, यानी टोटल कितने अरेंजमेंट्स बने इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए 6। देन यहाँ पे 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हैं, 6 हैं। नेक्स्ट फॉर P2 केस, अब देखिए P2 के लिए सभी अरेंजमेंट्स लिखी हुई हैं। देन देखो 3 p ऑर्बिटल्स हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएं या इसमें, या फिर इसमें और इसमें। अगर स्पिन को अपोजिट करके देखें तो दोनों इसमें इस तरह से, देन इस तरह से। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक की स्पिन ओरिजिनल है और एक की फिर अपोजिट है, या फिर इस तरह से, देन फर्स्ट वाले की अपोजिट होगी और सेकंड वाले की हाफ होगी, तो इस तरह से भी 3 अरेंजमेंट्स बनेंगे। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर हों, या फिर इसमें हो सकते हैं, या इसमें, या फिर इसमें। तो इस तरह से हमारे पास ये 15 अरेंजमेंट्स हैं कि हम 15 टाइप से जो P2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितना होगा, 15। अब जैसे यहाँ पे टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है या टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है, वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अब p ऑर्बिटल होता है, उसका कितनी होती है वैल्यू, +1 0 -1। तो अगर स्पिन की वैल्यू निकालनी है तो हर स्पिन के लिए कितनी होती है, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1। देन सिमिलरली अब ये अपोजिट स्पिन है तो इसकी वैल्यू -½ होगी, तो -½ प्लस -½ -1। सिमिलरली ये भी ऐसे होगा। अब यहाँ पे एक की +½ है और दूसरे की -½ है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इस तरह से हम सभी की निकाल लेंगे। यहाँ पे भी एक की +½ है, एक की -½ है, तो यहाँ भी 0 होगी। यानी कि जो स्पिन की वैल्यू है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं डलना। यहाँ इसका इफेक्ट कब डलेगा, जब हम एंगुलर क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है, वैल्यू 0 है, तो 1 + 0 1, हेयर 1, 0 + -1 -1, 1 - 1 0। तो इस तरह से सभी वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी निकालेंगे तो 1 + 1 + 2, ठीक है। इस तरह से स्पिन की वैल्यूज़ भी निकल सकती हैं और एंगुलर क्वांटम नंबर की भी। बट हर केस में तो हम ऐसे नहीं करके देख सकते, बिकॉज ऐसे तो अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिकॉज ये अगर छोटा केस है तो इससे अगर D2 की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा केसेस बनने हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। फॉर्मूला इज दिस, n डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। n is here number twice the number of orbitals. Suppose we are talking about p orbital, then in p we have 3 orbitals, so twice the number of orbitals, then value of n is 6. Okay, and r is number of electrons given. So if we talk about p2, then n value 6 factorial, electron here are 2 factorial, then n minus r, so 6 minus 2 factorial. After solving we get 15, यानी number of microstates is 15. So आपको ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया, बट अगर इनफैक्ट आपको निकालना पड़ता है तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे, यानी ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर D3, here for D we have 5 orbitals, so twice of 5 is 10 factorial, divide by number of electrons 3 here, and 10 minus 3 7 factorial. After solving there are 120 microstates in D3 case. Now look, अब 120 cases is very difficult to make ना, so we use this formula to find number of microstates, not this trick. This is only for understanding. Okay, so students, I always tell you that you should be attentive while solving any problem, because examiner हमें छोटे छोटे चीज़ों में चेंजेस कर कर फंसाने की कोशिश करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, P1 D1। अब यहाँ पर हमें P1 के लिए भी निकालना आता है, D1 के लिए भी, बट कन्फ्यूज़न क्या है कि दोनों के लिए कंबाइन कैसे निकालें। देन फर्स्ट क्या करना है, P1 के लिए हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने हैं, देन D1 के लिए, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बोथ, देन दैट विल योर आंसर। ओके, तो P1 के लिए निकालेंगे ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिवाइड बाई number of electrons factorial, and 6 minus 1 5 factorial, that is 6. Similarly for D1, that is 10. So here 6 multiply 10 is equal to 60. So for P1 D1 number of microstate is 60. Next students, this is our term symbol. L angular quantum number, 2s plus 1 spin multiplicity, J value is equal to L plus S. If we have to find the microstate of this type term symbol, suppose this is 3D,
देन फॉर्मूला फॉर दिस इज 2s+1 ब्रैकेट एंड 2l + 1. हेयर 2s+1 वैल्यू इज 3. तो आपको ये लर्न रखना है l 2s+1 एंड नीचे इसके j. देन यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू 3 है. देन पुट हेयर फॉर 2l + 1. देन अब l की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी. अब नेक्स्ट जो फर्स्ट पेज में मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, फॉर 1 2 3 l की वैल्यू s p d f इस तरह से होगी. देन यहाँ पे d है तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 2. सो l की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे. आफ्टर सॉल्विंग 2 + 2 4 + 5 देन 3 × 5 = 15. सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन D3 is 15. Next for 1s 0. So here value of 2s + 1 is 0, but here value of j is given. जहाँ पर भी j की वैल्यू गिवन हो देन आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल आप ये फॉर्मूला लगाइए 2j + 1. सो यहाँ पर j की वैल्यू रखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगे 1. ओके. नेक्स्ट फॉर दिस टाइप ऑफ टर्म सिंबल 6a1g. So you have to know that we use A for singlet, D for doublet and T for triplet. So here singlet and this one is 6. So put this here and for singlet it is 1. 6 × 1 is equal to 6. Here T2G 5. Then it is triplet. So multiply 5 with 3. Then it is 15 microstates. ओके. सिमिलरली किसी की भी हमें निकालनी हो तो वेरी इजीली हम निकाल सकते हैं. वैसे तो सब में ये n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, बट अगर हम बात करें टर्म सिंबल्स की तो उनके लिए आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले लर्न रखने हैं 2s+1 एंड 2l + 1 एंड दिस 2j + 1. नेक्स्ट सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट की बात हो तो सिंपली जितना भी उसके ऊपर टर्म दी हो उसको उसके डबलेट ट्रिपलेट उनसे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. ऐसे ही अगर D8 की निकालनी है तो सिंपली वही n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो इस तरह से इसकी आएगी 45. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज 45. आई होप आप इस जो इनके अलावा स्टूडेंट्स और कोई भी फॉर्मूला माइक्रोस्टेट्स के लिए नहीं है. आई होप इनकी हेल्प से आप सभी यानी किसी की भी आपसे माइक्रोस्टेट्स पूछी जाएँ तो आप उनकी बता सकेंगे. सो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एंड दैट इज़ एटॉमिक टर्म एंड टर्म सिंबल. जनरली स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक्स में कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक टर्म एंड व्हाट इज़ टर्म सिंबल. सो आज ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट्स इन दोनों से रिलेटेड सॉल्व होने वाले हैं. सो फ्रेंड्स जो एटॉमिक टर्म होती है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी बोल देते हैं. तो एटॉमिक टर्म को इस तरह से डिनोट करते हैं. बट अगर बात करें हम लोग टर्म सिंबल की देन एक एडिशनल टर्म यहाँ पर जो कि j वैल्यू है वो भी ऐड हो जाती है. सो यहाँ पर L क्या है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड S टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी पहले भी आपको बताया है. और जो वैल्यू ऑफ J यहाँ पर है वो होगी L + S, यानी जब हम L और S को एडिशन कर देंगे देन वो हमें J की वैल्यू देगा. तो क्वेश्चंस की हेल्प से इसे समझा जा सकता है. फर्स्ट हमारे पास है 2p1 एंड 3p1. तो यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल्स हैं. एक 2 का p ऑर्बिटल यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कुछ भी हो बट ऑर्बिटल p है. देन 3 ऑर्बिटल्स यहाँ ड्रॉ किए, ये एक इसके लिए ड्रॉ किया. अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों में एक एक है. तो जो स्पिन होगी वो क्या होती है, हाफ होती है. दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हाफ होगी. बट अभी इनकी स्पिन अपोजिट भी हो सकती है बिकॉज अरेंजमेंट हम किसी भी तरह से कर सकते हैं. जो S टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम मोमेंटम नंबर है वो किस तरह से निकालेंगे, ये देखो S1 + S2 2s1 - S2. यानी अगर यहाँ पे +½ है तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगी 0. यानी S की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं 0 और 1. और अगर हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर देन इनका एडिशन देखो वैल्यूज़ इस तरह से होती हैं सबको पता है. तो यहाँ पर +1 + 1 सो L1 + L2 = 2. बट वी ऑल्सो यूज़ दिस फॉर्मूला फॉर L1 + L2 to L1 - L2. सो अगर इस फॉर्मूले से निकालें देन 2 और लास्ट में आएगी 1 - 1 0. सो 2 से 0 तो कितनी वैल्यूज़ होंगी 2 1 0. देन L की ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं. बट जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिए होते हैं वहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है L की उसी के
एटॉमिक टर्म्स दी होती हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं की बात यहाँ पर करने वाले हैं। बट अगर टोटल एटॉमिक टर्म्स की बात की जाए तो ये सब भी आप लोग लेकर चलेंगे। देन वी हैव s वैल्यू इज इक्वल टू 0, 1 एंड फॉर l वैल्यू इज इक्वल टू 2। फॉर s इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 2, देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी हेयर इज 2s प्लस 1। s को जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के स्पेस पे 1, देखो इस तरह से यहाँ पर 1 आएगा। और l की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू 2 के लिए s p d f, 2 के लिए वैल्यू कितनी, कौन सा टर्म था, ऑर्बिटल d। सो यहाँ पर एटॉमिक टर्म है 1d। अगर बात करें s की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 2 की, तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, 3, एंड फॉर वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 2, आवर term is d. So 1d and 3d are atomic terms for 2p1 and 3p1. Now look toward our next example, 3s1 3p1. Here one is s orbital and one is p orbital. So one electron is in s and one electron is in p orbital. So here value of l is equal to summation of l, यानी l1 plus l2. Here l1 is equal to 0 and l2 is equal to 1. That is 1. For s, value of half and half. Here are two different orbitals, so values we find with this way, then it is 1 or 0. Similarly we discussed in previous example. So we have s value 1, 0 and for l value is 1. Now to find atomic term, for s is equal to 1 and l is equal to 1. For l is equal to 1, our orbital is p, and for s is equal to 1, spin multiplicity becomes 3. So one atomic term is 3p. And now for s is equal to 0 and l is equal to 1, we have 1p atomic term. Okay. Next 3p1 and 4p1. Here 2p orbitals, then electron fill in 3p and 4p. Similarly value of l becomes 1 plus 1 2, and for s here 2 electrons, so half plus half 1 and half minus half 0. Then value of s 1 and 0. So for 2 orbital is d and for 1 spin multiplicity is 3. Similarly अगर 0 के केस में देखें तो spin multiplicity 1 होगी. So we have two atomic terms here, 3d and 1d. Now if we have to find the transition metals atomic terms, we have nickel 2 positive. For nickel, electronic configuration is this one. So for 2 positive we have to remove 2 electrons, then it is 3d8. So fill 3d8, 5 6 7 8. Now for value of l, look very carefully, here 2 electrons, then spin, हमें यहाँ पर स्पिन से कोई मतलब नहीं है, स्पिन कुछ भी हो, हमें वैल्यू जस्ट एल की यहाँ पे निकालनी है. देन हेयर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वैल्यू इज 2, सो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू इज 4. हेयर 1 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वैल्यू इज 1, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू इज 2. 4 plus 2, then for 0 value is 0. Here -1 for this -2. After solving this we get 3. And for s, now here talking about 1 orbitals. In before cases we have 2 different orbitals, but in this case we have only 1 3d orbital. So value of s is also find according to this summation way. So for 1 electron value of s is half. Half plus half is equal to 1. Then for value of s is equal to 1, spin multiplicity comes out to 3. Then according to atomic term, 2s plus 1 right here 3, and for l value is equal to 3, so orbital is f. Here 3f is our atomic term. Next V3 positive, vanadium 3 positive. Similarly electronic configuration for vanadium is this. After removing 3 electrons it is 3d2. So for 3d2 value of l is equal to 2 plus 1 3, and for s value is equal to 1, and here spin multiplicity becomes 3, so write 3 here, and for l is equal to 3, orbital is f, so write f here, and this is our atomic term for vanadium 3 positive.
सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव लो स्पिन एंड हाई स्पिन केस. सो करने का जो वे है वो सभी का सेम रहेगा, बट क्वेश्चंस एग्जामिनर हमें मोल्ड करके पूछ सकता है. जैसे कि अगर लो स्पिन की बात की गई है तो उसमें हमें अरेंजमेंट डी ऑर्बिटल का इस तरह से राइट नहीं करना, बल्कि इस तरह से राइट करना है. इसका मतलब क्या है कि जो 3d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लो होती है, और दो एनर्जी जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होते हैं उनकी हाई एनर्जी होती है. तो अगर कहीं पर भी लो स्पिन या हाई स्पिन की बात की जाए तो हमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करके ही टर्म सिंबल को निकालना है. देन अगर यहाँ पर लो स्पिन की बात की गई है तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे हैं, फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाएंगे. देन जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो अबव इसके अंदर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर ही पेयर अप होगा, एंड दैट इज़ लो स्पिन. लो स्पिन में पेयरिंग अबव जाने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, बल्कि हाई स्पिन में क्या होता है, पहले 5d ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट होती है. देन टू फाइंड वैल्यू ऑफ एल हेयर, 2 + 2 4 + 5 + 0 is equal to 5, and for S this is plus half, this is minus half, so it becomes 0. We have to look here upon unpaired electrons. Then half plus half is equal to 1. Spin multiplicity becomes here, for S is equal to 1 it becomes 3. Then for terms, atomic term, 2s plus 1 is equal to 3, and for value of L is equal to 5, its orbital is H. Then 3H is the atomic term for D for low spin orbital. Now D7 high spin. For high spin, firstly filled 5 electrons in all the 5d orbitals, then start pairing. So to calculate S value, look here upon unpaired electrons, 3. So half plus half plus half is equal to 3/2. For value of L, here 2 + 2 4, 1 + 1 2, 0, -1 -2. After solving, 6 - 3 is equal to 3. Calculate spin multiplicity, 2. Value of S is 3/2. Cancel out, 3 + 1 is equal to 4. 4F is the atomic term for D7 high spin. So friends, अब तक हमने डिस्कस किया माइक्रोस्टेट्स एंड अटोमिक टर्म, बट अब हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म सिंबल, एंड दैट इज एडिशनल J वैल्यू इन टर्म सिंबल एज कंपेरिजन टू अटोमिक टर्म. So if we talk about S1 P1, then here 1 s orbital and 1 p orbital, 1 electron in S and 1 in p. For S, value of L is equal to 0. So if we calculate L value here, L1 is equal to 0 and L2 is equal to 1, then 0 + 1 is equal to 1. To calculate value of S, here 2 different orbitals, then value of S is equal to 1 half plus half is equal to 1, and half minus half is equal to 0. Then here we also calculate value of J. So we know value of J is equal to L plus S to L minus S. So L value we have 1 and S value also 1. So for L is equal to 1 and S is equal to 1, we have 1 + 1 is equal to 2, 1 - 1 is equal to 0. यानी J की वैल्यूज़ लाई करेंगी 2 1 0. इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो J की वैल्यू है वो 2 से 0 तक लाई करेगी. तो इन दोनों के बीच में 1 भी आता है, तो ये J की 3 वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी. एंड फॉर L इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ J इज ऑल्सो 1. सो हेयर 3 वैल्यूज ऑफ J. Then to calculate term symbols, look here, for S is equal to 0 and L is equal to 1, J is equal to 1. So here S is equal to 0, then spin multiplicity is equal to 1, L is equal to 1, then for L is equal to 1, atomic orbital is P, and J value is also 1. This is one of the term symbol. Now for L is equal to 1 and S is equal to 1. For S is equal to 1, students, for S is equal to 1 and L is equal to 1, spin multiplicity is 3, L is equal to 1 P. Then value of J are 3 here, so here 3 different term symbols with different J values. So for S1 P1 we have 4 term symbols, these 4. Now for nickel 2 positive we have electronic configuration 4s2 3d8. After removing 2 electrons it becomes 3d8.
then fill up in d orbital, that is this. For value of L, 2 plus 2 4, 1 plus 1 2, 0, minus 1 minus 2, after calculating it is 3. Value of S, here half plus half 1, half minus half 0. To calculate value of J, L plus L to L minus 1 S, 3 plus 1 to 3 minus 1, here 4 3 2, 3 values for S J, 3 values for J. Then for S is equal to 0, S के यहाँ पे 2 केसेस हैं, या L S 0 है या 1 है और L 3 है. तो जब S 0 है और L 3 है तो उसका टर्म सिंबल क्या बनेगा, ये बनेगा. 3 के लिए F ऑर्बिटल है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 बनेगी. बट जब S 1 है और L 3 है तो टर्म सिंबल ये बनेगा, बिकॉज स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी इस केस में. बट for S is equal to 1 and L is equal to 3, we have 3 different J values, that is 4 3 2. So write here with 3 different J values, and these are our term symbols. Also this one, so these 4 are our term symbols. Also one important thing, if we want to find ground state term, then what are the rules for to find ground state term? Let's discuss these rules. So to find ground state term, we have simple rules, that is फर्स्ट रूल इज़ मोस्ट स्टेबल स्टेट इज़ लार्जेस्ट एस वैल्यू. कि अगर कुछ टर्म्स हमारे पास गिवन है, देन उनमें से जिसकी एस की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट होगी, यानी जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे हाईएस्ट होगी, वो ही मोस्ट स्टेबल टर्म होगी. बट अगर सब एस वैल्यू टर्म सिंबल्स की सेम है, देन हम देखेंगे एल की वैल्यू को. तो जिसकी हाईएस्ट एल वैल्यू होगी वो टर्म हमारी सबसे स्टेबल होगी. और अगर एस की वैल्यू भी सेम है और एल की वैल्यू भी सेम है, देन हम आएंगे जे की वैल्यू पर. सो जे के लिए थोड़ा डिफरेंट है, यानी हमारे पास अगर पी ऑर्बिटल की बात की जाए, तो अगर पी ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड है, यानी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो स्मॉलेस्ट जे वैल्यू होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी. बट अगर मोर देन हाफ फिल्ड है तो जो हाईएस्ट जे वैल्यू होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी. जैसे कि एग्जांपल के लिए ये 3 है हमारे पास, यहाँ पर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो भी सेम है, यानी एस की वैल्यू सेम है, और एफ ऑर्बिटल है जो उसके, यानी एल की वैल्यू भी यहाँ पे 3 है हर केस में, तो वो भी सेम है. बट डिफरेंस किस में है, जे वैल्यू में. सो लास्ट जो हमने एग्जांपल किया उसमें D8 कॉन्फ़िगरेशन थी, जिसके लिए एटॉमिक टर्म्स ये थी हमारे पास. ठीक है. सो फॉर D8 इट इज़ मोर देन हाफ फिल्ड, देन हाइएस्ट वैल्यू ऑफ J इज़ मोर स्टेबल. सो हेयर 4 इज़ द हाइएस्ट वैल्यू अमंग दीज 3 and 2. So ground state term is this one. Now if we talk about nitrogen, to find ground state term for nitrogen configuration 1s2, 2s2, 2p3. So here p orbital have 3 electrons. Then for L value 1 minus 1 is equal to 0, value of L is 0, and value of S is equal to half plus half plus half is equal to 3/2. Spin multiplicity becomes here 4. So write spin multiplicity here. For 0 orbital is S, and here J value is equal to L plus S, यानी 0 plus 3/2 is equal to 3/2. So we have these, this is term symbol for nitrogen. Next for chromium, electronic configuration is 4s1 3d5. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स आप एक बार बुक में इसको देख लें, आफ्टर दैट ये इजीली, बहुत इजीली लर्न हो जाती हैं. जो ट्रांजिशन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क. सो टू फिल अप 1 electron in S orbital and 3 in D orbitals. After that calculate value of S, add all these unpaired electrons, it is 6/2 यानी 3. For L value is equal to, after calculating this it becomes 0. So value of S is equal, L is equal to 0. For 0 we have orbital is S, and here for S is equal to 3, spin multiplicity becomes 7, and value of J is equal to 3 plus 0 is equal to 3. So this is term symbol for chromium. Next for S1D1, here 1 electron in S and 1 in D orbital. Similarly calculate S1, and also S is equal to 0. Then L is equal to 2 here, 0 plus 2 2. J इज इक्वल टू 2 plus 1 3. तो यहाँ पे J के केसेस क्या होंगे, देखो 2 plus 1 या 2 minus 1 तक, 3 1 और बीच में क्या आएगा 2. सो 3 2 1 आर वैल्यूज ऑफ J.
तो जितनी वैल्यूज़ जे की हैं उतना टर्म सिंबल होंगे, और एक S0 के लिए भी वैल्यू होगी। इसके लिए जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। एल कितना है 2 + 0 2 होगी। देन स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है, तो उसके लिए पहले सभी टर्म सिंबल्स निकालने होंगे। आफ्टर दैट हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी इनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो अगर हम बात करें, एल की वैल्यू हर केस में 2 है और एस की वैल्यू अगर 1 है, तो एल की वैल्यू 2 के लिए ऑर्बिटल डी होगा, और एस की वैल्यू 1 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। तो डी 3 सब में रहेंगे, और 3 डिफरेंट जे वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे 3 टर्म सिंबल्स आएंगे, ठीक है। और एस की वैल्यू 0 होगी और एल की वैल्यू 2 होगी, तो उसके लिए ये टर्म सिंबल आएगा। अब हमें बताना क्या है कि इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है। तो देखो, सब में एल की वैल्यू सेम है बिकॉज ऑर्बिटल डी है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन तीनों में सेम है और इसमें डिफरेंट है, यानी ये तो नहीं हो सकता बिकॉज इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे कम है। और मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, जिसकी एस वैल्यू सबसे हायर होती है। देन इन तीनों में से कोई होगा जो कि ग्राउंड स्टेट टर्म है। अब यहाँ पर लेस देन हाफ फिल्ड है जो डी ऑर्बिटल है। देन अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो उसके लिए जो स्मॉलेस्ट जे वैल्यू होगी वो सबसे हायर स्टेबल होगी। देन इन तीनों में से स्मॉलेस्ट जे वैल्यू इसकी है, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप अपने हैंड से ट्राई करके देखेंगे तो इजीली सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और कोई मुश्किल नहीं है। जो भी आपके माइंड में आता है इसमें वो करते चले जाइए, खुद एटॉमिक टर्म्स निकलती चली जाएंगी। नेक्स्ट फॉर S1P1, L value is 1, S value is 1 and 0. To calculate value of J, L plus L to L minus L, here 1 plus 1 to 0 and middle value 1. So for L is equal to 1, S is equal to 0. This is term symbol, and for these are term symbols. It is also less than half filled, so value of J that is lower is more stable. So this is our ground state term. Now I write here few terms. We have to find out ground state term among these three. So first of all we have to see its spin multiplicity. Here 3 3 1, it have lower S value, so it's not ground state term because higher S value is more stable term. Among these two, value of S is equal to same, but L value is 1 here and here 3, so value of L is higher in 3F, so it is ground state term. Secondly, if we have to find the term symbol for completely filled shell, then it always be 1s0. How? Suppose we have P6D10, it's completely filled configuration. Then for completely filled S is equal to 0 because plus half minus half हर केस में हर ऑर्बिटल में कैंसिल करेंगे एक दूसरे को. And also L is equal to 0 because आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं L की वैल्यू 0 आएगी. Then if both these are 0, then spin multiplicity become 1. Here 1 for L is equal to 0, S is equal to orbital is equal to S, L plus S is equal to 0 J value. So 1s0 is configuration for term symbol for completely filled shell. Next for 3D8, it's our last example for term symbol. एंड आई होप ये सब एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. देन फॉर 3D8 वी हैव दिस फिलिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वैल्यू ऑफ S हेयर हाफ 1 0. L की वैल्यू होगी यहाँ पे 3. देन J वैल्यू L प्लस S 3 प्लस 1 4 से 2 तक. तो इस तरह से जैसे सिमिलरली आपको सभी केसेस में निकालने बताए हैं, तो ये टर्म सिंबल्स आप निकाल लेंगे. देन इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे कम है, इन तीनों की 3 है. एल वैल्यू भी सेम है, बट यहाँ पर मोर देन हाफ फील्ड है, तो जो जे की वैल्यू सबसे हायर होगी वही हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म होगी. अगेन आई विल टेल यू दैट इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रा भी नीड नहीं है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, फॉर दीज प्रॉपर नोट्स ऑफ दीज वीडियोज़ यू हैव टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम विद माई चैनल नेम प्रभ केमिस्ट्री टिप्स. Thank you so much for watching.